अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब देख रहे हैं आप। हमने कुछ दहशतगर्दी के हवाले से कुछ बातों का आपसे वादा किया था कि क्या वजह है और पाकिस्तान में, उस पर भी हमने गुफ्तगू कर, लेकिन साथ साथ ताज़ा सियासी माहौल आप देख रहे हैं। सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो गले की हड्डी बन गया है। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराना चाहती है, ना एमक्यूएम कराना चाहती है, कि बुरी शिकस्त नजर आ रही है। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कोशिश कर रही है और कह भी दिया है कि मामला जो है वो 15 तारीख को होना है। अब अदालतें तो कोई खुली नहीं है, अब कितना का लटकाएंगे, अब लटक नहीं सकता मामला। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दी है और यहाँ हुकूमत मिलाकर ये लग यही रहा है कि शायद आपस में मिली भगत के साथ इलेक्शन कमीशन में किरदार अदा करेगा। दूसरा मामला जो आपसे डिस्कस करना है वो इमरान खान केस पर जो जेआईटी हमले के हवाले से जो बात है। जेआईटी के सरबराह जो है मुल्ला महमूद डोगर ने चश्म कुशाई इंकशाफात किए हैं और अपनी रिपोर्ट में बताया किस तरह टीम के दीगर मेंबरान ने सबूतों को तब्दील किया और खराब किया। किसी ने कुछ लोगों ने काम नहीं किया और नामालूम दबाव और सियासी मकासद के तहत मामले को बिगाड़ा। कंस्पिरेसी तो फिर वाज़ेह हो गई। मरियम वहां बैठी हुई है तो वो क्या कर रही है, या नवाज शरीफ का किरदार क्या है, और तस्नीम हैदर शाह ने जो बातें की हैं वो सच साबित होती नजर आ रही हैं। और आखिरी बात जिससे मैंने गुफ्तगू करनी है, अटॉर्नी जनरल जैसे काजी फायद ईसा ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, आइन के आर्टिकल 100 पे मांगा है अटॉर्नी जनरल लगाना है, तो क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल लगाया आपने? वो वजूहत मांग रही है, असम्बली मांग रही है, इस्तीफा दिया हुआ है, तो अभी तक नया अटॉर्नी जनरल आपने क्यों नहीं लगाया? ये वो सारी बातें हैं जो जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी जजमेंट में कह दी हैं। अब हम उस पे गुफ्तगू जरूर करेंगे डेफिनेटली। जो क्या व्हाट आर द रीजन जो टेररिज्म या दहशतगर्दी। लेकिन एक जमायमा ने जो पाकिस्तानी बच्चों के लिए वहाँ लंदन में बैठ के एक चैरिटी काम किया, बड़ी बात है। ये लोग हैं जो बड़ा चाहते हैं कि कुछ ये काम हो सके। आपका नुक्ता नजर क्या है इस बारे में, जमायमा के ये जो मामला है चैरिटी वाला? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अदर साहब, इससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र आपके सुनने वालों तक को देखने वालों तक पहुंचाना चाहूँगा। उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे और जो आपने ये वफ्त किया था 50 लोगों का वफ्त, जो आपका इम्पोर्टेड तो प्राइम मिनिस्टर जो है, जो अपना मुजरिम भी है, जिसने 72 में 16 अरब रुपए पाकिस्तानियों के पे करने हैं, मरे हुए लोगों के अकाउंट में भेजे थे। वहाँ इन्होंने जो अय्याशियाँ की हैं और जो इन्होंने पाकिस्तान के लोगों का मजाक उड़ाया है, वो अगर आज पाकिस्तानी नहीं देखेंगे तो बहुत शर्म की बात होगी। ये कहते हैं इन्होंने पैसे जमा किए क्लाइमेट, जो इन्होंने उनको कर्ज दिया गया है। और उसके अलावा जो आप अगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बात करें और उसने कुछ पैसे ज्यादा किए, तो पाकिस्तान आर्मी चीफ के विजिट के बाद उनको इंस्ट्रक्शन गई। उसके बाद जो पैसे $10 बिलियन की सऊदी अरब की बात हो रही है, वो तो प्रिंस सलमान ने उस वक्त कमिट किए थे जब वो पाकिस्तान आए थे इमरान खान के दौर में। उसके बाद जो भी पैसे हैं फ्रांस की तरफ से या उसकी तरफ से जो आए हैं, वो तमाम के तमाम अगर आए, जो 3 से 4 बिलियन आएंगे, वो आएंगे फ्लड के लिए, जो ये खा जाएंगे। क्योंकि पहले नवाज शहबाज शरीफ मोहताजों के, गरीबों के, बेवाओं के पैसे 10 बिलियन पाउंड खा गया है, अपने जो उसका सन इन लॉस के अकाउंट में उसे जमा करा दिए हैं। ये इनका करेक्टर ट्रेड है। नवाज शरीफ खा गया था, कर्ज उतारा, मुल्क सवारों के पैसे। आज तक उस शख्स ने उस खैरात का हिसाब नहीं दिया है। वो कपड़े बनवाता था उस खैरात के पैसे से, अपने घर का खर्चा चलाता था उस खैरात के पैसे से। जो मनी लॉन्ड्रर बाहर बैठा हुआ है, जिसको बरतानिया कहता है पेंट हाउस पायरेट, पेंट हाउस में नकब जन उसको कहता है। अब ये जो करप्ट माफिया फैमिली है, अगर इसको देखिए, ये गए हैं पैसे जमा करने। मुसद्दक मलिक कहता है हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह है, सिंगल डिजिट में आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आया हुआ है। इनकी अय्याशियां देखें कि ये वहां जाके एक होटल में ठहरे हैं, जो फेयरमाउंट होटल है, जो यूरोप की सबसे एक्सपेंसिव चेन है होटल्स की। और वहां शहरी रहमान को एक सहाफी ने, जो हमारे मीडिया नहीं चलाया, क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वहां एक सहाफी ने उसको, शहरी रहमान को, उसके मुंह पे कहा कि यू आर करप्ट।
आप सबसे करप्ट पार्टी हो पाकिस्तान की, आप सिंध को खा गए हो पिछले 14 साल से। ये इनका करेक्टर है। जब सैलाब आया था तो आसिफ जरदारी जाके अस्पताल में लेट गया था कि मुझे आगे कहीं जाके विजिट ना करना पड़े। खुदा के वास्ते सिंध के लोग और पाकिस्तान के लोग इनके करेक्टर को पहचाने। अब आपने जमायबा की बात की, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक आपकी मरियम है जो नवाज शरीफ की बेटी है, जो सर के ऊपर 24 घंटे दुपट्टा मंड के फिरती है, और वो ये भी कहती है दुपट्टा मंड के कि जी मैं लोगों की वीडियोस बनाती हूं, मैं लोगों की नंगी वीडियोस बनाती हूं, और इस चीज का नवाज शरीफ को पता है। तो जो वीडियो बनाए किसी की नंगी, उसका करेक्टर क्या होगा? वहां पे बात खत्म नहीं होती। बात फाइनेंशियल करप्शन को देखे, इनके जहन की करप्शन को देखे। पाकिस्तानियों को ये पहचानना चाहिए इनके जहन की और फिजिकल करप्शन ये है कि मशल ओबामा ने इस औरत को $72 मिलियन दिए थे पाकिस्तान की बच्चियों को तालीम देने के लिए। इसने वो हड़प कर लिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया, अपने जाती अकाउंट में डाल लिए। यहीं पे बस नहीं हो जाती है। एक नवाज शरीफ ने यूथ लोन स्कीम शुरू की थी, उसका जो फॉर्म था उसके ऊपर लोगों को ₹1000 जमा कराने पड़ते थे। वो पता नहीं कितने लोगों ने अप्लाई किया, वो इसके जाती फंड में गए। मुझे तो इमरान खान पे हैरत होती है कि भाई तुम कम से कम इन लोगों से जो आपको क्रिटिसाइज, इनसे आप कहते थे ऑनेस्टी, तो इनसे इन्हीं चीजों का हिसाब ले लेते। अब इसने $72 मिलियन बच्चों के खा लिए। जो वीडियो रानी है, उसके अलावा देखिए वो जमाइमा जो ना सर पे दुपट्टा पहने होती है, ना वो 75 लाख का मेकअप करती है, जो आपकी वजीर इत्तलात और ये जो वीडियो बनाने वाली प्रोड्यूसर है ये करती है। उसने एक चैरिटी डिनर किया जिसमें फातिमा भुट्टो भी थी और लंदन के मेयर भी थे सादिक साहब। उसने उस चैरिटी डिनर में फातिमा भुट्टो ने और जमायमा ने 150 के पैसे जमा किए हैं। किनके लिए? सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों के लिए। यह है करेक्टर का फर्क। अगर आप पाकिस्तानी इस करेक्टर के फर्क को नहीं पहचानेंगे तो आप बजाते खुद पॉलिटिकल करप्शन के मुजरिम होंगे। इन लोगों के करेक्टर को पहचानिए, इनके चेहरों को देखिए, कितने गंदे चेहरे हैं। कि अरशद शरीफ कत्ल होता है, शहीद होता है, तो तस्नीम हैदर कहता है कि ये वहां पे पार्टी कर रहे थे, और नवाज शरीफ के गिर्द जो 4 बंदे बैठे हुए हैं, नासिर भट्ट और आपको पता है उनके ऊपर FIR हाँ कहां सर। कहां रजिस्टर हुई है? वो जी क्रिमिनल्स हैं। तो ये इतने गंदे लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि ये क्रिमिनल्स के अलावा, चोरों के अलावा, मनी लॉन्ड्रर्स के अलावा, बिके हुए लोगों के अलावा उनके साथ रह ही नहीं सकते। और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान में हमारी तकदीर को ठोकर मारेंगे। अब जिस तरह फेयर माउंट होटल में ठहर के पाकिस्तान के टैक्स पेयर का बेड़ा गर्क किया गया है, क्या कोई इनसे हिसाब लेगा? आप मुझे बताएं, क्या तुक थी शहरी रहमान की वहां जाने की? क्या तिक थी बिलावल की वहां जाने की? एहसन इकबाल चले जेल जाते, डिफेंस मिनिस्टर की क्या जरूरत थी वहां पे? एक पाकिस्तान का UN में अपॉइंटेड है एक मिनिस्टर, वो वहां पे मौजूद होता है, जो अपना आपका ब्यूरोक्रेट है। आप 5 से 10 लोग ले जाते। इन्होंने तो लुट मचाई हुई है अजहर सिद्दीक साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। जिनको पूछना चाहिए वो तो आपको पता है, पहले ही वो पाकिस्तान के ऊपर इनको जो बिठा के गए हैं, जो शख्स बिठा के गया है, और फिर 1200 अरब रुपए के जो केस आए हैं, उससे पाकिस्तानियों के साथ जो मजाक किया जा रहा है वो आपके सामने मौजूद है। अब इस पर और क्या बात कर सकते हैं सिवाय रोने की और पीटने की, और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के, ताकि कल जो वो वोट डाले जाएं तो कम से कम ये तो देख लें कि जिसको वोट डाल रहे हैं क्या वो इस किरदार का मालिक है कि आप उसको वोट डाल सकें। ये अच्छा, चीजें आपने बड़ी जबरदस्त बातें करके आपने तो काफी चीजें सम अप कर दी हैं। और मैं आखिर में जो हमारा जो मेन टॉपिक था, वो दहशतगर्दी के मौजूदा हालात को, इस लहर को किस तरह निपटा जाए, आपके माइंड में क्या चीज है? सर, बात यह है कि जिस वक्त तक मैं आपको ये बता दूं, जिस वक्त तक ये करप्ट हुकूमत मौजूद है यहाँ पे, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की गई है, और इसने जो वॉइड क्रिएट कर दिया है, जो गैप क्रिएट कर दिया है, और जो इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, और इसके साथ साथ इस हुकूमत को लाने तक जो लोग इस हुकूमत को लेके आ रहे थे, उन्होंने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, कि जब आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था अफगान तालिबान के अफगानिस्तान में पावर में आने के बाद, आपको ये सोचना चाहिए था कि आने वाले दिनों में क्या अफगान तालिबान जो है वो अपने उस दिए हुए वादे पे कायम रह सकेंगे कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि इनको पता था कि वहां पे उन्होंने तमाम कैदियों को रिलीज कर दिया है जिनका ताल्लुक तालिबान दहशतगर्दों से था। तो बजाय इसके कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते,
हमारे वो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे बैकडोर नरेंद्र मोदी से और अजीत कुमार डेविल से, और कश्मीर के मामले को कर रहे थे मुंजमद, जो अहमद मीर ने भी आर्टिकल लिखा कि बाजवा साहब ने कहा था कि कश्मीर के मामले को 20 साल के लिए सदखाने में डाल दो। अब वो ये कर रहे थे। तो जो कंसंट्रेशन आपकी दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पे होनी चाहिए थी, एक तो वो कंसंट्रेशन नहीं थी। तमाम के तमाम आपके ऑपरेशन रेलीगेट हो गए थे और दहशतगर्द खुल खुला के खेल रहे थे। अब देखिए कितने आईडी लगाई गई, बलूचिस्तान में हमला हुआ, चाहे वो जो BRA और BLA जो है उन्होंने खुल खुला के स्टेटमेंट दी कि हाँ हमने ये किए हैं। कोलू में जो कप्तान शहीद हो गया तो जो कंसंट्रेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आनी चाहिए थी वो हमारे उन लोगों ने जिन्होंने ऑपरेशंस करने थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके एक करप्ट गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर बिठा के एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट को अमेरिकन की डायरेक्शन पे लाके अपने आप को सेव करने के लिए नैब के कानून में तरमीम करा के कि बच्चों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जायदादें कहां कहां से आ रही हैं। तो उन्होंने इस सिस्टम को, तमाम के तमाम सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया। अब वो डिस्टेबलाइजेशन आज तक चल रही है और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जितनी अभी है और रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, तो हमारी जो तवज्जो हुकूमतों की जो होनी चाहिए थी पाकिस्तान के लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करने की, और मैंने आपको कहा था कि उसमें सबसे जरूरी चीज है नो योर एनिमी। अपनी थ्रेट परसेप्शन को विजुअलाइज करो, आप नेक्टा को इफेक्टिव करो। जो नेक्टा के अंदर APS के बाद जो कवानीन या जो रेगुलेशंस बनाए थे उनके ऊपर अमल करवाओ। नेक्टा तो गायब हो गई क्योंकि किसी की तवज्जो ही नहीं थी। पाकिस्तान में कोई अदारा ही नहीं है। जिस अदारे ने करना था वो तो लगा हुआ था कि जी शहबाज शरीफ को ले आओ जी, फलाने को ले आओ जी, इमरान खान ने ठीक नहीं किया जी, हमने ये कहा जी, उसने हमारी बात, वो तो इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या चाहते थे कि वो उनको एक और टेन्योर मिल दिया। तो ये जो चीजें मिल मिला के इसने जो बेड़ा गलत किया है आपके, एक तो ऑपरेशन डिले हुए, अब ऑपरेशन मतलब जैसे अभी आर्मी चीफ ने कहा है कि जी हम जो है वो हर किस्म के ऑपरेशन जो है हम वो मौसर कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं और उसके पिछले दिनों में काफी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं एक महीने के अंदर अंदर, तो वो ये चीजें जो आज से पहले होनी चाहिए वो तो लोगों ने खुद तबाह बर्बाद की ना। दे आर, जिन लोगों ने भी ये किया है, काश पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन और चीजों को एनालाइज करने का कोई सिस्टम होता तो बहुत सारे लोग कटहरे में आ सकते थे। तो ये चीजें थी जिन्होंने, और जब भी दहशतगर्दों को आप दहशतगर्दों के खिलाफ प्रोएक्टिव कार्रवाई नहीं करेंगे और ये इंतजार करेंगे कि जी वो कुछ करें तो हम उसके बाद ऑपरेशन करें, तो दहशतगर्द हमेशा, और पाकिस्तान का मुखालिफ जो है, पाकिस्तान के खिलाफ जिसने ऑपरेशन करना है उसको तकवीयत मिलती है क्योंकि मुझे पहचाना भी नहीं जा रहा, मेरे खिलाफ ऑपरेशन भी नहीं हो रहे, मुझे नैरो भी नहीं किया जा रहा, मुझे कॉर्डन भी नहीं किया जा रहा, मेरे ऊपर अटैक भी नहीं किया जा रहा, मुझे एम्बुश भी नहीं किया जा रहा। तो वो फिर उसको तकवीयत मिलती है कि वो आम लोगों को मारे, और ये आजकल हो रहा है। तो इसकी है तो बहुत बड़ी साइंस और उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं। जो स्टेजेस न सिर्फ ये कि आपके पेपर वर्क से चलती है, बल्कि प्रैक्टिकल ले डाउन जो होता है जिसमें आपकी थ्रेट परसेप्शन के अलावा आप लोगों को जैसा सेग्रीगेट करते हैं, उसके बाद उन सॉफ्ट एरियाज को पहचानते हैं, जो अंडर करंट्स हैं उनको लेके आगे चलते हैं, जो हालात की तब्दीली आपके बॉर्डर के अंदर और बॉर्डर के बाहर हो रही होती है उसके मुताबिक आप लिंकेजेस करते हैं। यहाँ तो हमने बाढ़ लगाई है, इंडिया अफगानिस्तान की तरफ से लोग आते हैं, वो बाढ़ काट जाते हैं, या वहां उनकी फोर्सेज पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग शुरू कर देती हैं। अब अगर वो फायरिंग कर रही हैं और आपके ऊपर फायर, तो हमारा ये राइट नहीं कि हम अक्रॉस द बॉर्डर उन जाके उन ठिकानों को हिट करें जिन ठिकानों में वो दहशतगर्द बैठे हुए। जबकि अब तो आपको और ये सोचना चाहिए कि अमेरिका ने कह दिया कि जी पाकिस्तान हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। पहले पाकिस्तान ही, अमेरिका ही पाकिस्तान के लिए मुसीबतें डालता था ना। तो ये तमाम चीजें पॉलिटिकल रियलाइजेशन से आती है। जहां करप्ट पॉलिटिकल हुकूमत होगी, जहां इनस्टेबिलिटी होगी, जहां पे इंपोर्टेड गवर्नमेंट होगी, जहां पे आपका अपना करप्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, जब मनी लॉन्ड्रर किस्म के लोग जो आपके ऊपर होंगे, तो फिर तो दहशतगर्दी पनपेगी ना, दहशतगर्दी पर कंट्रोल नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें एक आध प्रोग्राम हमारा और होना है नाजरीन, आप तक वो गुफ्तगू लगाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताता चलूं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आर्टिकल 63 का भी सहारा ले लिया है और ये 5 लोग जो वोट नहीं आए, एक को पहले चला गया था, 2 को तौकीर को और मोमना को,
शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इनके आर्टिकल 63 के तहत है, जब आपने अमल नहीं किया तो आपको पार्टी से डी सीट करने के हवाले से वो कार्रवाई शुरू हो गई है और असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो एमएनए तो एमपी तो फिर भी नहीं रहेंगे आप, लेकिन आपके जिम्मे ये लगा रहेगा, ये दाग लगा रहेगा कि आपने डिफेक्शन की है। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।